Hello friends, a very warm welcome to all of you in my YouTube channel English Flow। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इतने इम्पॉर्टेंट रूल लेके आई हूँ जो अगर आपको पता चल गए तो आपकी इंग्लिश कभी भी गलत नहीं होगी, कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं होने वाला है। कभी भी आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि आई ई पहले लगता है या ई आई पहले लगेगा, वाई लगा है तो आई क्यों आ गया, आई लगा है तो वाई क्यों आ गया। ये जो छोटे छोटे कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं इंग्लिश पढ़ते समय, लिखते समय, बोलते समय, तो ये सारे आपके आज बिल्कुल भी रिमूव होने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, साथ में प्रैक्टिस करना है। वीडियो को पॉज करते करते आपको उसको रिवाइज करना है। रूल को अगर आप चाहते हैं कि रूल की आपको PDF मिल जाए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कौन से हैं ये इम्पॉर्टेंट रूल जो आपको अब इंग्लिश में कोई भी मिस्टेक नहीं करने देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये स्पेलिंग से रिलेटेड हमारे रूल्स हैं। तो जो स्पेलिंग होती है, जो उनमें जो स्वर की ध्वनि होती है, कोई भी स्पेलिंग हम बोलते हैं जैसे गुड, जो ऊ की मात्रा आई, गुड, ऊ की जो मात्रा आई, ये हमारे हिंदी में स्वर कहलाते हैं, इंग्लिश में वाउल कहलाते हैं। पर इसकी ध्वनि को क्या बोलते हैं, साइलेबस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलेबस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलेबस। ठीक है, तो क्या बोलना है, कैसे करना है, यू, जैसे कि गुड, यू सी, एप्पल, जू, इसमें जो साउंड आया है जू, ऊ की जो मात्रा है, ठीक है, इन ध्वनियों को क्या बोलते हैं, सिलेबस बोलते हैं। ठीक है, ये आप जान गए। अब इसके बाद क्या रूल हैं वो आप देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला है कि सफिक्स क्या होता है, हमारी जो स्पेलिंग होती है उसमें कुछ सफिक्स होते हैं, कुछ प्रीफिक्स होते हैं। सफिक्स क्या होते हैं, वह लेटर जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, लास्ट में जुड़ता है, तो ये क्या कहलाते हैं, सफिक्स। जैसे कि ट्रू एक वर्ड है लेकिन उसमें LY जुड़ गया, तो जो ये LY है ये एक सफिक्स है। ठीक है, तो ये सफिक्स का काम करता है। तो इन शब्दों जो ये जो लास्ट में जुड़ता है, ये याद रखिएगा, लास्ट में जो जुड़ता है वो क्या होता है, सफिक्स होता है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे ब्यूटीफुल, तो FUL जो फुल है ये सफिक्स है। ठीक है, और ब्राइटनेस, तो ब्राइट जो हमारा वर्ड है एग्जैक्ट, और जो नेस है NESS नेस, ये हमारा सफिक्स है। ठीक है, इसी तरीके से क्या आता है, प्रीफिक्स भी होता है। ऐसे आप बहुत सफिक्स में बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, जैसे पीसफुली, तो पीस हमारा वर्ड हो गया, फुली जो है वो क्या हो गया, सफिक्स हो गया। ब्यूटीफुल, इसमें फुल सफिक्स का काम कर रहा है। पंचुअली जो LY है वो हमारा किसका काम कर रहा है, ये हमारा सफिक्स का काम कर रहा है। ऐसे प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स हमारे वर्ड के पहले यूज होते हैं, यानी वह लेटर जो किसी वर्ड के आरंभ या शुरू में जोड़ा जाता है। जैसे अनटिल, टिल हमारा वर्ड है लेकिन UN अन क्या है, एक प्रीफिक्स है। इसको कैसे कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली, इससे और बहुत सारे वर्ड है अनफॉर्चुनेट, तो जो फॉर्चुनेट है वो तो हमारा एग्जैक्ट वर्ड है लेकिन हम लोग उसके आगे अन लगा दिया, UN, तो क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। डिसऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट है ये हमारा प्रीफिक्स सॉरी वर्ड है, और जो डिस है DIS डिस, ये हमारा क्या है, एक प्रीफिक्स का काम कर रहा है। तो डिसक्लोज में डिस हमारा प्रीफिक्स का काम करता है, क्लोज हमारा वर्ड है। ठीक है, अब आते हैं जो वो इम्पॉर्टेंट रूल जहाँ से आपकी स्पेलिंग, जो आप स्पेलिंग्स में एरर करते हैं, मिस्टेक करते हैं, वो कैसे दूर हो। वो रूल क्या है, आइए जानते हैं। तो पहला रूल है, क्यू के बाद हमेशा यू का यूज़ होता है, अगर और उसके बाद हमेशा जो हमारे 5 वाउल में से 4 वाउल हमेशा आते हैं, AEO, AEI और O। ठीक है, जैसे क्विक, यू तो आएगा ही और जो 4 वाउल हैं वो ज़रूर ही आएंगे। जैसे क्विक, देखो क्यू के बाद यू आया और एक वाउल यानी कि IEOU ज़रूर आता है इनमें से। जैसे क्विट, क्वेश्चन, तो QU आया और उसके बाद E आया, या ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई स्पेलिंग जिसमें A आएगा, किसी में
ओ आएगा, ठीक है। तो ये हमारा रूल होता है। तो अगर आप स्पेलिंग लिखते समय ये रूल, इन रूल को फॉलो करते हैं, याद रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो इंग्लिश स्पेलिंग एरर आपकी नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या रूल है। सिंगुलर नंबर वाले ऐसे शब्द जिनका अंतिम यानी लास्ट का जो लेटर है वो एफ हो, एस हो, तो क्या करते हैं, इन वर्ड्स के पहले कोई वाउल है तो वो जो लेटर है, जो वर्ड है, वो डबल हो जाता है। कैसे, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश फ्लो के नाम से सर्च कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे PDFs मिल जाने वाले हैं। जैसे आप देखिए क्या था, रूल क्या था, आप पढ़िए फिर से इसको एक बार, वीडियो को पॉज करके उसको पढ़िए। एक बार में समझ में ना आया तो दोबारा पढ़िए। ऐसे इसको सिंगुलर नंबर छोड़ दीजिए, ऐसे शब्द जिनका लास्ट लेटर एफ हो या एस हो, ठीक है, एफ हो या एस हो, ऐसा कोई वर्ड हो, इन वर्ड से पहले यानी कि एफ या एस से पहले कोई वाउल आया हो, वाउल मतलब AEIOU, इन 5 में से कोई आता है तो जो लास्ट वाला वर्ड है मतलब लेटर है एफ या एस, ये डबल हो जाता है, ठीक है। तो आप देखिए क्या है, फुल में क्या हुआ है, FULL है। क्या हुआ कि जो हमारा क्या रूल था, फिर से पढ़िए, एफ हो या एस हो और उसके पहले कोई वाउल हो, यानी एफ के बाद क्या आया है, यू आया, यू एक वाउल है तो उसके बाद वाला जो लेटर है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि डबल एल हो गया। क्या हुआ, एम के बाद आई आया, फिर डबल एल हो गया, एल जो है वो डबल हो गया। DO यानी कि डी के बाद ओ आया है और उसके बाद जो एल है वो डबल हो गया। क्या था, आप रूल फिर से देखिए, एल के पहले यू आया है, इसमें एल के पहले आई आया है, इसमें डॉल में एल के पहले ओ आया है, हिल में एल के पहले आई आया है, बेल में एल के पहले ई आया है, टेल में एल के पहले ई आया है, स्टाफ में एल के पहले ए आया है। रूल क्या था, एफ हो या एल हो और एफ या एल के पहले कोई वाउल आया हो तो, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे ब्लफ में एफ के पहले यू आया है, ठीक है। क्या आया था रूल, फिर से पढ़िए, फिर से समझिएगा, एफ या एल के पहले कोई वाउल आया हो तो एफ या एल डबल हो जाते हैं। आप समझ में आया। और एस के लिए भी यही रूल होता है, जैसे प्रेस, मेस, ओके, हिज, मिस। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये डबल वाला क्या चक्कर है, कि मिस में डबल एस क्यों लगा है, ठीक है, दिस में डबल एस क्यों नहीं लगा है, समझ गए। एफ एल या एस के पहले अगर कोई वाउल आता है तो एफ एल या एस क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे मैंने अभी बताया, दिस तो नहीं होगा, हिज एंड बस, हर इंग्लिश अपवादों का घर है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ एक्सेप्शन आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर कोई रूल फॉलो नहीं होता है तो आप उसको ध्यान से देखिए, क्या ये एक्सेप्शन तो नहीं है, अपवाद तो नहीं है। हर जो रूल फॉलो ना हो उसको आप एक्सेप्शन नहीं बना सकते, लेकिन आपको ये देखना होगा कि जो वो वर्ड है वो एक्सेप्शन तो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड रूल है, यदि किसी वर्ड का लास्ट लेटर कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी कि कोई वर्ड है जैसे कि दिस, THIS, जो S है ये लास्ट लेटर है, ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और उस कॉन्सोनेंट से पहले कोई वाउल आया है, मतलब S के पहले अगर कोई वाउल आ गया तो उसमें सफिक्स जोड़ने पर लास्ट वाला लेटर डबल हो जाता है। देखिए ये दोनों जो रूल है, पहले जो मैंने इससे बताया था, ये वाला रूल, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। उसमें केवल इतना था कि एस हो, एफ हो या एल हो, वो डबल हो जाता है अगर उससे पहले वाउल आता है। और इसमें अगर कोई कॉन्सोनेंट से पहले कोई वाउल आता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं,
मतलब दो फॉलो कर रहे हैं, क्रॉस नहीं कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से मैच कर सकते हैं और एक आसान रूल आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कैसे डबल से गेटिंग। अब देखिए स्पेलिंग क्या होती है, GET, गेट, गेट होता है। तो गेट को अगर मैंने क्या किया है, गेट से पहले क्या आया है, ई आया है। यहाँ पे रॉब है, रियल स्पेलिंग ROB, रॉब। ठीक है, रॉब, बी के पहले ओ आया है, ओ एक कॉन्सोनेंट है। तो अगर हम इसको सफिक्स जोड़ रहे हैं यानी कि लास्ट में कुछ जोड़ते हैं, यानी कि हमने गेट में ING जोड़ा है तो टी डबल हो गया, और रॉबर में BER जोड़ा है तो सॉरी ER जोड़ा है तो बी डबल हो गया। और बिगनर में मैंने क्या, बिगनर में हमने ER जोड़ा है, बिगन होता है स्पेलिंग, रियल वर्ड क्या है, बिगन, और उसमें ER जोड़ दिया तो N डबल हो गया। N डबल क्यों हुआ क्योंकि N से पहले एक वाउल आया है जो कि आई है। ठीक है, ऐसे बर्नर। ठीक है, ये आप रूल समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप जब भी स्पेलिंग पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे, तो स्पेलिंग्स पे भी उतना ही ध्यान देंगे जितना आप स्पीकिंग के लिए लिसनिंग पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आपका जो इंग्लिश का लेवल है वो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। ओके, चलिए रूल नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। यदि फुल, वेल, इल आदि शब्द किसी के साथ जुड़ते हैं पहले या बाद में, तो क्या होता है, उनका एक L लुप्त हो जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है। समझ गए कैसे, क्या क्या कह रहा है ये रूल। अगर फुल है, वेल है, इल है, यानी कि डबल L वाले जो वर्ड हैं वो किसी में यूज़ होते हैं, किसके लिए, किसी शब्द के पहले या बाद में जोड़ने के लिए। जैसे ब्यूटीफुल, तो फुल ब्यूटी के साथ एक सफिक्स का काम कर रहा है, लेकिन अगर इसको मैंने ब्यूटी के साथ जोड़ दिया तो इसका एक L गलत हो गया, मतलब हट गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ब्यूटीफुल, ब्यूटी और FUL फुल। अंडरस्टूड। इसके बाद यूजफुल, यूज तो एक वर्ड है लेकिन सफिक्स का क्या काम कर रहा है, फुल। तो फुल में मैंने एक L हटा दिया तो ये स्पेलिंग बन गई USEFUL फुल। अंडरस्टूड। देखिए ये रूल थोड़ा बहुत आपको टाइम टेकिंग लग सकते हैं, आपका टाइम इसमें सिर्फ इन्वेस्ट होगा, वेस्ट नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। अगर आप इसको बार बार पढ़ रहे हैं तो आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एजुकेशन इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, आपकी लाइफ का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है एजुकेशन। आप अपने टाइम को एजुकेशन में इन्वेस्ट करिए, तो आपका जो लेवल है, मेंटल लेवल है, जो पर्सनैलिटी का जो लेवल है वो कहाँ तक ग्रूम होकर आता है ये आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आप बहुत सारी तरीके की वीडियोस देखते होंगे, लेकिन आप उनमें इंक्लूड करिए एजुकेशनल वीडियो को, मोटिवेशनल वीडियो को, स्पिरिचुअल वीडियो को, तो देखिएगा कि आपका लेवल कहाँ तक जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि वेलकम। तो वेल मैंने इसको प्रीफिक्स की तरह यूज़ किया, यानी कि पहले यूज़ किया कम के, तो इसका एक L हट गया। ऑलरेडी, तो ऑल क्या हुआ, ऑल मैंने इसको यूज़ किया प्रीफिक्स की तरह रेडी के साथ, तो इसका एक L हट गया तो क्या हो गया, ऑलरेडी, ALREADY, रेडी। ऐसे ही अनटिल की स्पेलिंग बन गई। तो क्या हुआ, अब आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि आप जो ये कन्फ्यूज़न रहता है स्पेलिंग लिखते समय, बोलते समय या समझते समय कि ऑल तो ALL ऑल होता है पर एक L क्यों हट गया, ये जो क्यों का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, रूल नंबर 5 देखते हैं। ये C का रूल है, C के बाद हमेशा E और I आता है, ये बस इतना सा रूल है। C के बाद कोई भी स्पेलिंग ऐसी होती है जिसमें EI या E या IE होता है तो ये कन्फ्यूज़न रहता है कि E पहले क्यों लगा और इसमें I पहले क्यों लगा। तो आज आपका ये भी कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि C के साथ हमेशा आप देखेंगे, आप पाएंगे कि EI का यूज़ होता है, यानी C के बाद E फिर I यूज़ होगा, और सारे जो कंसोनेंट आएंगे स्पेलिंग में उनके बाद आपका केवल I और E यूज़ होगा। केवल C में ऐसा रूल है कि आप E और I यूज़ करते हैं। तो देख लीजिए इसकी स्पेलिंग, एग्जाम्पल देख लीजिए कि रिसीव की स्पेलिंग होती है RECEI। ओके,
CEIVE, सीव हो गया, रिसीव, डिसीव में भी यही स्पेलिंग होती है, DECEIVE, लेकिन फ्रेंड में क्योंकि R है इसलिए FRIEND, प्रीस्ट में PREIEND। ओके, ये समझ में आ गया। ऑब्वियसली अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया, मैं बार बार कहती हूँ वीडियो को दोबारा देखिए, पॉज करके देखिए, अपने टाइम को एजुकेशन में इन्वेस्ट करिए, ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, चलिए रूल नंबर 6 देख लेते हैं। किसी शब्द जिसका लेटर वाई हो, लास्ट का लेटर वाई हो, तो इस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं अभी आपको समझा दूंगी। अगर किसी वर्ड का लास्ट लेटर वाई हो और उस वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, यानी कि इन वाउल को छोड़ के DCBE जो भी हो, ठीक है, तो ऐसे वर्ड में सफिक्स जोड़ने पर वाई को हटाकर आई लगा देते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। क्या रूल है कि कॉन्सोनेंट लास्ट लेटर वाई हो, वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट हो, तो जैसे CRY लास्ट लेटर वाई है और उससे पहले R एक कॉन्सोनेंट आया हुआ है, तो वाई को हटा दिया मैंने, CRI, ओके, और ES यानी सफिक्स को लगा दिया मैंने, तो क्या हो गया, हमारा क्राइज बन गया, ठीक है। ऐसे ही हैप्पी में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया हुआ है, तो हैप्पी के साथ नेस यानी एक सफिक्स जोड़ने के लिए हम वाई को हटा करके आई का यूज़ कर लेंगे। ऐसे बेबीज़ में भी ES लगाने से पहले हम लोग वाई को हटा करके आई का यूज़ करेंगे। फ्लाइज में भी हम लोगों ने यही किया है, तो अब आपकी ये वाली स्पेलिंग भी गलत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यदि वर्ड के लास्ट में वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो उस वर्ड में ING जोड़ना है, तो वाई को हटाया नहीं जाता है। अब देखिए रूल वही है, बस यहाँ उसमें क्या था, कोई भी सफिक्स जोड़ना हो तो वाई को हटाकर आई लगता है, लेकिन अगर ING जोड़ना है तो वाई को हटाना नहीं है। जैसे क्राई में ING लगाया तो क्राइंग वाई एज इट इज़ लगा रहेगा। प्लेइंग में वाई है तो वाई एज इट इज़ लगा रहेगा। स्पेलिंग हम लोग वैसे ही लिखेंगे, ऐसे ही फ्लाई में भी करेंगे। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 8। यदि वर्ड के लास्ट में वाई है और उससे पहले कोई वाउल है, अभी तक आ रहा था कि उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, लेकिन यहाँ पर है कोई वाउल है तो वाई को नहीं हटाना है। जैसे बॉयज़ में BOYS, ओके, तो वाई से पहले ओ है तो वाई को हटाने की ज़रूरत नहीं है। वाई से पहले यहाँ मंकीज़ में वाई से पहले ई है तो हम लोगों को वाई हटाने की ज़रूरत नहीं है। पे में अगर मैंने एक सफिक्स जोड़ा यानी मेंट जोड़ा, तो मैंने क्या किया, वाई को नहीं हटाया, क्योंकि इस वाई से पहले एक ए था। चलिए रूल नंबर 9 है। यदि किसी वर्ड के लास्ट में आई और ई है तो उसमें ING जोड़ना हो तो IE को Y में बदल देते हैं। देखिए ये शायद आपको ये सारे जो रूल हैं मिक्स एंड मैच कर दें एक में, लेकिन क्या होने वाला है, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, अपने टाइम को इसमें लगाएंगे, थोड़ा दिमाग से करेंगे, रूल को लिखेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे, तो आपको ये जो अब जब आपने रीडिंग करी, किसी भी पैराग्राफ को पढ़ा, आपके अंदर एक वो आना चाहिए, ईगरनेस होनी चाहिए कि ये स्पेलिंग में आई क्यों आ गया, ये वाई क्यों आ गया। तो उसके जो बेसिक रूल हैं, बस ये वो आपको समझाने के लिए कि ऐसा बेसिकली होता है, तो आपको अलग से दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है। समझ में आया बात? तो पहले क्या था कि अगर लास्ट में से डाई है, DIE, ये डाई की स्पेलिंग होती है, लेकिन हमें लिखना है डाइंग, तो हम DIEING नहीं लिख सकते हैं, तो हम आई और ई को हटा के वाई का यूज़ करें, ये सिंपल है, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो आगे आपको स्पेलिंग लिखने में, तो बस ये छोटा सा रूल है, आपने समझ लिया, बस हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बस ध्यान देना है और कुछ नहीं है। रूल नंबर 10।
यदि किसी वर्ड के लास्ट में ई है, आप देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ई लेटर आए और इस वर्ड में कोई ऐसा सफिक्स जोड़ना हो जो वाउल से शुरू हो, तो क्या होता है, ई हट जाता है। कैसे हट जाता है? जैसे सफिक्स है ING और इस वर्ड यानी COME, कम है, कम के लास्ट में ई आया है। आप देखिए कमिंग की स्पेलिंग क्या होती है, COMING। तो ई हट गया। ई हटने का जो रूल है वो यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से वैल्यू में क्या है, लास्ट में क्या है, ई है और आपको सफिक्स क्या जोड़ना है, एबल। एबल किससे शुरू है, ए, एक वोवल से, तो क्या हो गया, वैल्यूबल, ई हट गया। बस इतना इजी रूल है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हमारा इतना ही है। ये रूल अगर आपने समझ लिए तो आपकी स्पेलिंग एरर होने वाली बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ छोटा सा लाइक और शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।